फिर देखो बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ए ब्लॉक ऑफ मास small m is in contact with the cart C as shown in figure, and the coefficient of static friction between the cart and block is mu. What would be the acceleration of the cart so that it will prevent the block from falling down? तो समझो गल में पुत्तर, हम जरा मैं क्वेश्चन बोलिया उसकी स्टेटमेंट की है कि एक कार्ट है, दिस इज कार्ट, इस कार्ट की वो कहना दसो कितनी एक्सेलरेशन होए अल्फा, अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, ताकि इस कार्ट के नाल जेड़ा फ्रंट साइड से एक ब्लॉक टच करवा रहे हैं। हुण इहदे विच ध्यान रखना ये जेड़ा ब्लॉक एम है ना, ये फिक्स नहीं किया आप कार्ट के नाल किसी चीज नाल, ये जस्ट ਉਹਦੇ नाल कॉन्टैक्ट च रखिया, पर कार्ट भी कहता कितनी एक्सेलरेशन होए कि ये ब्लॉक नीचे नू स्लिप ना करे। हुण एक्चुअली थानू की समझना पड़ेगा पुत्र, देखो गल नू समझो। हुण इस सिचुएशन च जेड़ा ब्लॉक है वो रेस्ट ते है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो मतलब सानू ब्लॉक की जिहड़ी स्टेट पता वा रेस्ट, वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर असी कार्ट नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्योंकि कार्ट एक्सेलरेट हो रहा तो ये साडे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम दे अकॉर्डिंगली ये जिहड़ा ब्लॉक है इहदे ते जिहड़ियां एक्चुअल फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है और तीसरी स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक क्यों पुत्र? क्योंकि वेट इस ब्लॉक को नीचे तो ले आना चाहता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जिन्हें उन्होंने स्टिक करके रखा हुआ, तो ये आ गया। पर क्योंकि असी कार्ट दे अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, कार्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट किया जिहड़ा कि एक्सेलरेटेड होने करके नॉन इनर्शियल है, इस करके सानू इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स भी इंक्लूड करनी पैनी है। और सूडो फोर्स की होनी है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर में। और क्योंकि असी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जिन्नियां भी फोर्सेस है ना, वो रियल फोर्सेस ड्रॉ करके नाल लास्ट पे सूडो फोर्स इंक्लूड करते हैं। हुण क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका मतलब एफ एफ एम जी नू बैलेंस कर रही है और एन एम अल्फा नू बैलेंस करेगा, बराबर होएगा, नेट फोर्स 0 है। पर नाल ही पुत्र जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हुंदी है म्यू एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की रिलेशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये रिलेशन है। तो स्टैटिक की ही मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है। तो एफ एस का आ चुका है एम जी और एफ एल है म्यू एम अल्फा, एम एम कैंसल आउट, तो जी लेस देन इक्वल टू म्यू अल्फा, तो जी बाय म्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन जी बाय म्यू। मतलब अगर इस कार्ट की जो एक्सेलरेशन है वो जी बाय म्यू दे इक्वल या ग्रेटर है, ओनली देन ये जड़ा फ्रंट साइड का ब्लॉक है वो ये नाल कॉन्टैक्ट रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। पर जे ये एक्सेलरेशन इस तो घट है तो फिर नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशंस है जिहड़ियां सानू
स्टडी करनी आनी चाहिए, रिजल्ट तक पहुंचना पड़ेगा। फॉलो कर रहे हैं पुत्र? ठीक है। फिर देखो जदों थोड़े सामने आपां एक गल ऑलरेडी की हुई है, थानू याद होएगा कि जिहड़ा इक्विलिब्रियम है वो तीन तरह नाल डिस्कस करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल ते न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। वो बिहाफ से ही एक होर न्यूमेरिकल है, जिदा कि स्टेटमेंट की है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम फॉर डायटोमिक सिस्टम है, साडे कोल दो एटम्स तो बनया होया एक मॉलिक्यूल है, उसकी जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन टू बी a by x raised to power 6 minus b by x raised to power 12। तो इसे x की है जो दो एटम्स है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल दे, उन्हां दे विचला दूरी है x, और a एंड b की है, a एंड b कांस्टेंट है। हुण बेटा जो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है जिहदे विच ए और बी कांस्टेंट है, एक्स की है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के विच डिस्टेंस है, और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन टू बी वो की है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्स इज इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। अपन डी निकालना। हुण थानू साफ पता लग रहा बेटा कि जदों आपां एक्स नू इनफाइनाइट लवांगे, इत्थे पुट करांगे तो यू बिकम्स 0। तो आ वाली टर्म तो 0 आ गई क्योंकि इहदे लई एक्स की वैल्यू दिती है। हुण पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं सानू पता, मतलब डिस्टेंस नहीं पता है ना। हुण उहदे लई सानू वेट करनी पएगी एट इक्विलिब्रियम वाले कंसैप्ट की। हुण वो की है बेटा, देखो सानू पता वा कि जदों सिस्टम इक्विलिब्रियम हुंदा, चाहे वो स्टेबल है, चाहे अनस्टेबल है, चाहे न्यूट्रल है, जदों भी सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशिएशन तो 0 है। तो यह मतलब एट इक्विलिब्रियम जदों मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम च है तो उहदे दो एटम्स दे विच जिहड़ा डिस्टेंस x है वो x नॉट है। तो आपां ये सिंबल सिलेक्ट कर लिया। तो एट इक्विलिब्रियम x नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू x नॉट जेडी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कहता फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस du बाय dx, वो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x नॉट की है 0 के बराबर है, क्योंकि जदों दो एटम्स दे विच डिस्टेंस x नॉट है तो मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम च है, और इक्विलिब्रियम च नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी नाल की रिलेशन है, क्योंकि साडी पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंडेंट है, इस करके f माइनस du बाय dx है। जे मान लो एक्सप्रेशन च r हुंदा बेटा r, तो फिर आपां f इज इक्वल टू माइनस du बाय dr लिख लेना सी, है ना। तो इसका मतलब हुण सानू की करना पैना कि इस फार्मूला नू 0 के बराबर इक्वेट करना पैना, मींस इस एक्सप्रेशन नू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करिए अगर, हुण इनू डिफरेंशिएट करो, इनू इदां लिख सकदे हैं ना तुसीं, हुण a और b का कांस्टेंट ही है, इस कारण करके यदि डिफरेंशिएशन -6 x की पावर -7 माइनस b -12 x की पावर -13। हुण बेटा इत्थों तुसीं देखो बाकी का कैलकुलेशन ही है,
x की पावर -7 कॉमन आ गया, तो -6 से माइनस 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 12b और आ बन गया x की पावर -6। तो हुण आ तो 0 नहीं हो सकता, तो इथों अच्छा फिर आपां इत्थे x नॉट लेना ना, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन तुसीं इत्थे इनू x नॉट ले लेना ना, तो x नॉट -6 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इस तरफ प्लस हो गया, तो माइनस तो आ इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई ना इथों। हुण आपां ये डायरेक्ट रिजल्ट ही इत्थे पुट कर देना, क्योंकि सानू चाहिदी है u एट इक्विलिब्रियम। तो ज्यादा देखो u एट इक्विलिब्रियम का मतलब x इज इक्वल टू x नॉट करिए तो a ओवर x नॉट 6 माइनस b ओवर x नॉट 12। हुण आ जिहड़ी वैल्यू है ना, ये 1 बाय x नॉट 6 है, याद रखना इनू। तो किहदे बराबर है, माइनस a ओवर 2b। हुण इत्थे आपां इनू की कर सकते हैं, a माइनस a ओवर 2b माइनस b के नाल x नॉट 6 का स्क्वायर है, मतलब इस टर्म का स्क्वायर। ये समझ आई गल, तो ये आंसर आ गया। तो आ वैल्यू इत्थे पुट कर देनी। मोहन दी मोहन दी नारायण, समझ आई है, ठीक है। तो मतलब ये न्यूमेरिकल्स है जेडे थानू करने पैने हैं। एक होर देख लो, आ देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ न्यूमेरिकल है कि बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। मतलब कहना ये ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ न्यूमेरिकल है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि बॉडी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ पावर इज कांस्टेंट, और ये बॉडी क्योंकि स्ट्रेट पाथ से मूव कर रही है, तो इट मींस बॉडी की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट x के नाल लिख लेने हैं, और t मतलब x और t का रिलेशन दसना व्हेन पावर इज कांस्टेंट। हुण गल नूं समझो बेटा, जदों पावर कांस्टेंट है तो x और t के रिलेशन तक पहुंचने लई तुसीं की करोगे, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखोगे। हुण फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है dv बाय dt। तो v dv बन जाएगा कांस्टेंट ओवर m इंटू dt, और आप इन्हें इंटीग्रेट करके दोनों साइड्स नो ना, तो a बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया कांस्टेंट ओवर m, और dt नो इंटीग्रेट करो t। तो इथों क्योंकि आ भी कांस्टेंट है, आ भी कांस्टेंट ही है, तो आप की लिख सकते हैं v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। मतलब अगर बॉडी पे लगन वाली पावर कांस्टेंट है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के नाल इदा रिलेटेड है। तो जे तो उन्हें वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पूछया हुंदा, फिर आप इत्थे रुक जाना सी, पर उन्हें की पूछया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो फिर आप इस तो अगे अगला स्टेप की लेना, dx बाय dt प्रोपोर्शनल टू t। तो dx और इनू इंटीग्रेट करके x t की पावर 3/2। जब आप इनू इंटीग्रेट करांगे तो आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरीके नाल आप रिजल्ट तक पहुंचना वा, है ना। एक होर न्यूमेरिकल लास्ट ट्राई कर लेने आप।
देखो और एक न्यूमेरिकल की गिवन है कि जेड़ा पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब रिटार्डेशन समझते हैं ना, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, पर नेगेटिव साइन इस करके क्योंकि उन्हें रिटार्डेशन वर्ड यूज किया ना, स्लोइंग डाउन। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट माइनस साइन दे नाल, है ना। हुण आपां लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचना वा। हुण एक्सेलरेशन अगर दिती है तो एक्सेलरेशन तो होंदी है dv by dt, पर हुण इत्थे जदों आपां एक्सेलरेशन dv by dt लिखते हैं पुत्र, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये x है। तो असी एक्सेलरेशन का फार्मूला v dv by dx सिलेक्ट करांगे। मतलब एक्सेलरेशन एक तो dv by dt हुंदी, एक v dv by dx भी हुंदी है ना। तो ये फार्मूला याद आना चाहिए तुहानू। तो इथों v dv प्रोपोर्शनल टू माइनस x dx, तो इनू आपां इंटीग्रेट करांगे तो आ बन जाना v स्क्वायर और आ जाना x स्क्वायर, है ना। तो आ गया। हुण काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्ट फार्मूला का आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन गया प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर है, इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव साइन का मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी x स्क्वायर पे डिपेंडेंट। तो इस तरीके नाल आपां इंफॉर्मेशन नू यूज करना डिफरेंट वेज के विच। तो कहने का मतलब ये कि जदों असी प्रैपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, तो सिर्फ अपने आप को एक टॉपिक तक ही लिमिटेड नहीं करना। तो वो पूरा जिहड़ा टॉपिक है उहदे ते कंसनट्रेट करना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे डाउट्स नू भी क्लीयर करना पड़ेगा ताकि असी कोई भी प्रॉब्लम नू सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इस तरीके नाल सानू प्रैपरेशन करनी